हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पाइथन कोर्स। इस कोर्स में हम सीखेंगे सब कुछ पाइथन के बारे में जो आपको एक पाइथन डेवलपर बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन पाइथन शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें पाइथन सीखनी क्यों है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें पाइथन सीखनी क्यों है, उसके रीजंस क्या हैं, ये पाइथन यूज़ कहाँ हो रही है, कौन सी कंपनीज हैं जो पाइथन में हायरिंग करती हैं, और सबसे ज़रूरी कि पाइथन का हम आगे क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर हमारा देखते हैं कि पाइथन जो है वो यूज़ कहाँ होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स ऑफ्टन यूजेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब स्क्रिप्ट क्या होती है, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कहीं ना कहीं से, मतलब टेक्निकल वर्ड्स आते रहते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि यार ये बॉट है ना। और अगर आप किसी पेजेस पे जाते हैं नए पे तो वो आपसे कैप्चा भरवाता है, वो ये मेक श्योर करता है कि कहीं आप रोबोट तो नहीं है। अब रोबोट का इसका मतलब ये तो नहीं है कि चिट्टी रोबो बैठा होगा वहाँ पे, रजनीकांत जी बैठे होंगे और वो वहाँ पर कैप्चा को फिल कर रहे होंगे। रोबोट का उसका मतलब होता है कि जो बॉट होता है, ठीक है, अपने जो ऑटोमेट होता है, जो प्रोग्राम होता है, रियल पर्सन उस चीज़ को ऑपरेट नहीं कर रहा है, वहाँ पर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है जो उसको ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। दैट दिस मीन्स दैट इट कैन ऑटोमेट स्पेसिफिक सीरीज ऑफ टास्क। हमें कोई चीज़ें ऐसे ऑटोमेट करवानी है, ज़रूरी नहीं है कि सारे टास्क ह्यूमन ही सारे बैठ के जो है मैनुअली सारे काम करें। हो सकता है कुछ टास्क ऐसे होते हैं, और ज़रूरी भी है जो टाइम सेविंग प्रोसेस के लिए हमें कुछ टास्क जो है वो ऑटोमेट करने पड़ते हैं। उन टास्क को बॉट करते हैं। बॉट किससे बनते हैं, वो बनते हैं हमारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, दैट इज पाइथन। ठीक है, consequently python and languages like it is often used in software applications, pages within a browser, the shells of operating system and some games। अब यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज ऑफ थिंग्स आ गया कि किस किस चीज़ में ये पाइथन यूज़ हो रही है। यहाँ हमारे पास गेम्स आ गया है, यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, और यहाँ पे हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, वेब एप्लीकेशंस आ गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें काम आती हैं। तो 10 एप्लीकेशंस इन रियल वर्ल्ड दैट यू नीड टू नो। ओके, तो यहाँ पे पाइथन से क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में आपने HTML और CSS सीखा होगा 9th और 10th क्लास में। वही आगे बढ़ के वो तो हो गया आपका फ्रंट एंड, वो चीज़ है जो हमें यहाँ पे दिखती है, लेकिन पीछे क्या काम हो रहा है, व्हाट इज द मैजिक विच इज बीइंग डन बिहाइंड द कर्टेन। ठीक है, क्या मैजिक हो रहा है, कर्टेन के पीछे क्या चीज़ें हो रही हैं, जिसे हम कहते हैं जो हमारा जो फ्रंट एंड हो गया और बैक एंड में जो काम है वहाँ पर पाइथन यूज़ होती है। वहाँ पर हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं जेंगो को, और जेंगो किस पे बना है, वो बना है हमारा पाइथन पे। तो हमें ये समझ में आ गया कि पाइथन जो है वो यूज़ की जा सकती है स्ट्रॉन्ग वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है गेम डेवलपमेंट। बहुत सारे गेम्स आप बना सकते हैं पाइथन से। इसकी कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरीज होती हैं, ये बात सच है। आपको आगे पाइथन के साथ कुछ और भी सीखना पड़ेगा गेम्स बनाने के लिए, लेकिन पाइथन एज एन ऑरिजिन आप उसको यूज़ करके गेम्स डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद आता है मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ 21st सेंचुरी। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर विजन, ये सारी चीज़ें आपको जो बड़े बड़े शब्द आपको सुनाई देते हैं वो किए जा सकते हैं हमारे पाइथन से। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हूँ और मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ पाइथन को। मैं क्यों यूज़ करता हूँ पाइथन को, क्योंकि पाइथन हमारी बहुत सारी लाइब्रेरीज हमको साथ में देता है, जिनसे हमारा जो मशीन लर्निंग का काम है, जो डेटा हम जो डेटा एनालिसिस करते हैं उसका जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है। जो नेक्स्ट कोर्स है हमारा वो डेटा एनालिसिस के ऊपर है, जिसमें हम पाइथन प्लस उसकी एप्लीकेशंस जो है हमारे पास, नमपाई है, पेंडास है, वो सारे हम यूज़ कर रहे हैं। जो लाइब्रेरीज हैं, सॉरी अगर मैंने एप्लीकेशन यूज़ किया है, सॉरी, लाइब्रेरीज जो हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हमारा मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइकिट लर्न, पेंडास, देखिए यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, और नमपाई, ये सारी लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज का हैवी सपोर्ट मिलता है हमें पाइथन के साथ, इसलिए हम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन ही प्रेफर करते हैं। इसके बाद बात आती है डेटा साइंस और डेटा विजुअलाइजेशन की।
देखिए डेटा साइंस क्या है ये हमें समझना होगा, और उससे पहले हमें ये समझना होगा कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या है। देखिए हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है। अगर हमारे पास एक अराउंड 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है और उसको मैं देखना चाहूँ, मैं उसमें से ये पता लगाना चाहूँ कि कितने % लोग आज प्रेजेंट थे, तो उसको अगर मैनुअली मैं करूँगा तो मुझे सारी वैल्यूज़ के मुझे गो थ्रू जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा सारी वैल्यूज़ को। लेकिन वहीं पे अगर मैं उसका चार्ट बना दूँ, एक पाई चार्ट बना दूँ जिसमें मुझे एक परसेंटेज दिख जाए कि इतने % लोग आज प्रेजेंट थे, इतने % लोग आज एब्सेंट थे, तो वो मेरे लिए टाइम सेविंग भी होगा और एफिशिएंट भी होगा, उससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो डेटा विजुअलाइजेशन तो ये हो गया कि जो हमारा डेटा है उसको विजुअलाइज करना है, उसको जो ग्राफ्स हैं, जो चार्ट्स हैं, उनके थ्रू हमें देखना है। डेटा साइंस क्या होता है? जब हमारा डेटा एनालिसिस प्लस मशीन लर्निंग इन दोनों को ज्वाइन किया जाता है, उसके बाद बनता है हमारा डेटा साइंस। डेटा में से हम इंसाइट्स निकालते हैं, उसको कैसे आगे यूज़ करना है, मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करके हम उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, हम प्रिडिक्शंस करने की कोशिश करते हैं। डेटा साइंस का ये काम होता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया डेटा साइंस और डेटा विजुअलाइजेशन में पाइथन का यूज़ होता है। उसके बाद आता है डेस्कटॉप GUI। इट प्रोवाइड्स द टिंकर लाइब्रेरी दैट कैन बी यूज टू डेवलप यूजर इंटरफेस। आपने कैलकुलेटर देखा है? कैलकुलेटर की जो पीछे वाली प्रोग्रामिंग है वो आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर जैसे हमें दिखता है, उसकी जो ग्राफिक्स होते हैं उसको हम कैसे बनाएं, वो भी हम पाइथन की एक लाइब्रेरी है उसको यूज़ करके हम बना सकते हैं। तो हमें सॉफ्टवेयर भी है, जो सॉफ्टवेयर मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऐसे ही बनते हैं। पहले हम पीछे लॉजिक बनाते हैं, उसके बाद जो हमारा GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो हमें दिखता है उसे बनाते हैं, और उन दोनों को कंबाइन करके हम बनाते हैं एक सॉफ्टवेयर जो हमारा काम आसान करते हैं, जो किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद बात आती है वेब स्क्रैपिंग एप्लीकेशंस। अब वेब स्क्रैपिंग क्या है? क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? ये ऐड आपने ज़रूर देखा होगा। ये ऐड अगर आपने देखा है, आपने GoIbibo का नाम सुना है, तो GoIbibo क्या करता है, उसका टास्क क्या है? वो अलग अलग होटल की वेबसाइट्स पे जाके डेटा को स्क्रैप करता है, उनको कंपेयर करता है और आपको एक बेस्ट डील प्रोवाइड करता है। स्क्रैप का मतलब आप समझ गए होंगे कि वो डेटा वहाँ से लेता है, ठीक है, वो कंज्यूम करता है डेटा को। उस डेटा को लेकर वो एक अलग अलग जो होटल्स हैं उनकी डेटा को कंपेयर करता है, उसमें से आपको बेस्ट डील प्रोवाइड करता है। तो ये है हमारा GoIbibo का काम। एक इतनी बड़ी कंपनी, उसका फंडामेंटल क्या है? उसका फंडामेंटल है वेब स्क्रैपिंग, जो किससे हो सकती है? वो पाइथन से हो सकती है। ठीक है, तो वेब स्क्रैपिंग का भी हमारा एक कोर्स आएगा। वेब स्क्रैपिंग आप ज़रूर सीखें। वेब स्क्रैपिंग प्लस सेलेनियम हम यूज़ करके, ब्यूटीफुल सूप यूज़ करके हम बॉट्स बनाएंगे, बहुत सारे बॉट्स बनाएंगे हम, उसमें से स्क्रैपर यूज़ करेंगे। पाइथन पे आपका एक अलग बनाएंगे जिसमें आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इसमें से आप खुद का बॉट बना सकते हैं। आप एक रिमाइंडर बना सकते हैं कि स्पेसिफिक एक कोई प्रोडक्ट है तो उसकी जब प्राइस कम हो तो वो आपको कैसे पता चलेगी, ये आप पता लगा सकते हैं। ये किससे होगा? ये होगा आपका वेब स्क्रैपिंग से। ठीक है, तो वेब स्क्रैपिंग हो गया। वेब स्क्रैपिंग एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं। बिजनेस एप्लीकेशंस are different than our normal applications, converging domains such as e-commerce, ERP, and many more. They require applications which are scalable and easy readable, and Python provides us with all these features. ठीक है, जो हमारे नॉर्मल एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह बिजनेस एप्लीकेशंस होते हैं जिनको बड़े बड़े कंपनीज जो है वो खुद ऑर्डर करके बनवाते हैं। तो बिजनेस एप्लीकेशंस आप डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है आपका ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन, ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं पाइथन में। और कैड एप्लीकेशंस हो गया, कैड आपने सुना होगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग जो होता है, जिसमें आप जो एक ग्राफिक ही, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ कि आप जो है मशीन की एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, ये आसान भाषा में हुआ, तो ये आप कर सकते हैं। एम्बेडेड एप्लीकेशंस,
ये आप जो मदरबोर्ड देख रहे हैं इस पे हमारा कोर्स आएगा, एक रेस्पबेरी पाई, आर्डिनो, ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे। उसमें हम IoTs का यूज़ करेंगे, मशीन लर्निंग का यूज़ करेंगे, ताली बजा के हम बल्ब बंद करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। इसका हमारे पास एक अलग कोर्स आएगा, मैं ही उसको पढ़ाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा इसमें करने में। ये देखिए, रेस्पबेरी पाई हो गया आपका, आर्डिनो हो गया, इस सब को हम प्रोग्राम करेंगे पाइथन से। तो ये थी हमारी 10 एप्लीकेशंस जो हमने पाइथन पे हम कर सकते हैं। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं? ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनकी वेबसाइट जो है वो पाइथन पे बनी हुई है? चलो ये देखते हैं। ठीक है, 10 फेमस वेबसाइट्स बिल्ट ओवर पाइथन। ठीक है, सबसे पहली इंस्टाग्राम, हर कोई यूज़ करता है। इंस्टाग्राम के बहुत ज़्यादा मतलब फॉलोवर्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, एक्टिव यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं इंस्टाग्राम के। इंस्टाग्राम बना हुआ है पाइथन पर। ठीक है, इंस्टाग्राम करेंटली फीचर्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ जेंगो वेब फ्रेमवर्क। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि पाइथन हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन वो किसके थ्रू यूज़ होता है? हमारा जेंगो के थ्रू यूज़ होता है। जेंगो आपकी एक टेक्नोलॉजी है, बैकएंड टेक्नोलॉजी है, जिस पे आप बैकएंड जो है वो डिज़ाइन करते हैं। वो किस पे बना हुआ है? वो पाइथन पे बना हुआ है। तो ये हमें समझ में आ गया। सेकंड हमारी गूगल, थर्ड है स्पॉटिफाई, गाने सुनने के लिए आप सब ने यूज़ किया होगा। नेटफ्लिक्स, सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इसको, सबसे बड़ी कंपनी है वीडियो स्ट्रीमिंग में, प्रीमियम वीडियो स्ट्रीमिंग में अगर हम देखें तो ये भी पाइथन पे बनी हुई है। ऊबर इंटरनेशनल, ठीक है, ये भी है हमारी जो उस पर बनी हुई है। ड्रॉपवर्क्स है हमारा फाइल शेयरिंग सिस्टम, इसको भी हम जो है देखेंगे। और ये है पिंटरेस्ट, जहाँ पर आप इमेज शेयरिंग टूल है वहाँ पर देखें तो ये भी हमारी पाइथन पे बनी हुई है। इंस्टाकार्ट, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। वी हैव अ डेटा साइंस टीम दैट वर्क्स इन बोथ पाइथन। एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पर चाहे आपकी जो वेबसाइट है वो पाइथन के ऊपर बनी हो या ना बनी हो, मशीन लर्निंग आज के जो डेट में, आज के टाइम में हर कोई मशीन लर्निंग यूज़ कर रहा है अपने कस्टमर्स को और ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उनको अच्छे से और ज़्यादा समझने के लिए आपको मशीन लर्निंग का यूज़ करना ही पड़ेगा। और मशीन लर्निंग आप किसके साथ यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे पाइथन के साथ में, पाइथन और उसकी लाइब्रेरीज से। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं पाइथन यूज़ कर ही रहे होते हैं। रेडिट है हमारा, और उसके बाद लिफ्ट है, लिफ्ट भी बहुत अच्छी सर्विस है, उसको भी आप चेक करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी हमारे जो कंपनीज़ हैं जिनकी वेबसाइट पाइथन के ऊपर बनी हुई है। तो हमें ये समझ में आ गया कि पाइथन जो है उससे क्या क्या हो सकता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, और कौन सी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी पाइथन यूज़ कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि पाइथन की इंडिया में डिमांड कितनी है, उसकी सैलरी कितनी है, ये एक बार हम देख लेते हैं। पाइथन डेवलपर एवरेज सैलरी इन इंडिया। ओके, ये देखिए, द एवरेज सैलरी ऑफ एंट्री लेवल, जो एंट्री करते हैं उनकी एवरेज सैलरी है पाइथन डेवलपर की 4.2 LPA, 4.2 लैक्स पर एनम। उसके बाद जो मिड लेवल हैं, जिनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उनकी देखिए यहाँ पे, जो मिड लेवल हैं उनकी सैलरी देखिए आप यहाँ पे 9 लाख पर एनम। और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस हैं उनकी सैलरी है 11 लैक्स पर एनम। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पाइथन की इंडिया में कितनी डिमांड है और कंपनी तैयार कितना है, कि वो कितना पे करने के लिए तैयार हैं, जो पाइथन डेवलपर्स हैं उनको कितना पे करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो हमने सब कवर कर लिया है यहाँ पे। हमने ये भी कवर कर लिया कि उसकी एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, हमने ये भी कवर कर लिया कि कौन सी कंपनीज़ की जो वेबसाइट है वो पाइथन पे बनी हुई हैं, और हमने ये भी देख लिया कि उसकी एवरेज सैलरी क्या होती है। ठीक है, अब सबसे मेन बात आती है, ये कोर्स किसके लिए है? ये कोर्स सभी के लिए है। आपने चाहे एक सिंगल लाइन ऑफ कोड ना लिखा हो अभी तक, आप इस कोर्स को ज़रूर लें। हम एकदम स्क्रैच से शुरू करेंगे, आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से यूज़ करेंगे। ठीक है, आप चाहे फाइनेंस के फील्ड में हो जहाँ पर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का काम हो, या फिर आप चाहे एक नया करियर स्टार्ट करने वाले हों, आप चाहे एक स्टूडेंट हों जो नई स्किल सीखना चाहता है, आप एक अपना नया करियर स्टार्ट करने वाले हैं, आप चाहे वो हों, आप कोई भी हो, अगर आपको इंटरेस्ट है पाइथन सीखने में, अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं,
आप इस कोर्स को ज़रूर लें। हम साथ में सीखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। एक बार मैं आपको यहाँ पर करिकुलम जो है वो पाइथन का मैं दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमारे पास कितने सेक्शन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नाइन्थ जो है वो हमारा बोनस है, जिसमें हम एक्स्ट्रा पर्क्स देते हैं, जिसमें हम लाइव सेशंस रखेंगे, आपको वर्कशीट्स देंगे। तो हमारे कौन से सेक्शन है ये देखिए आप। ये हमारा अभी कोर्स इंट्रोडक्शन चल रहा है बाय पाइथन। उसके बाद हम देखें यहाँ पर पाइथन फंडामेंटल से हम स्टार्ट करेंगे एकदम ज़ीरो से। फंडामेंटल्स के बाद डेटा हैंडलिंग है, हमारा फ्लो कंट्रोल है, हमारा यहाँ पे लिस्ट मैनिपुलेशन है, उसके बाद डिक्शनरीज है, फंक्शंस हैं, वर्किंग विथ फाइल्स। यहाँ पे हम फाइल्स के साथ, रियल वर्ल्ड डेटा के साथ काम करेंगे, CSV फाइल्स, एक्सेल फाइल्स, PDF फाइल्स, इमेज फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स के साथ हम यहाँ पे काम करेंगे। तो ये सारा चीज़ है हमारे पाइथन के बारे में, हमारे सेक्शंस आपने देखे और हमने बहुत कुछ जाना आज पाइथन के बारे में, क्यों हमें पाइथन सीखनी चाहिए। अगर आपको पाइथन सीखनी है तो आप ये कोर्स ज़रूर लें। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, हमारी टीम आज तक पहुँचेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।